वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम शर्त वाले वाक्यों की बात करेंगे जो ओपन कंडीशन कहलाते हैं, अर्थात खुली हुई शर्त है। इसका दूसरा नाम प्रोबेबल भी है, यानी संभाव्य, अर्थात संभावना है उस वाक्य काम के पूरे होने की। पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इफ या व्हेन या टिल या अनटिल या अनलेस, ये शब्द जिस वाक्य में होंगे वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा, कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। वो शर्त वाला वाक्य वही होता है। और दूसरे वाक्य में परिणाम होता है, जिसे मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्य में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनाइट, अर्थात सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई अथवा वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, वी, यू, दे या अदर कोई भी। इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ोगे, यू विल विन द रेस, तो तुम दौड़ जीतोगे। अब ये जो दो वाक्य होते हैं उसमें पहला वाक्य है इफ या व्हेन या टिल, इसमें ये शब्द साथ में होगा। उसके बाद इफ के बाद जैसे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या जरूरत हो तो एस या एस भी लग सकता है सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होने पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। और दूसरे वाक्य में जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट के बाद में आई अथवा वी, सब्जेक्ट होने पर शैल का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का, और वी, यू, दे अथवा अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल का प्रयोग करेंगे। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। इसमें मुख्य रूप से हम ये समझ सकते हैं कि इफ या व्हेन, इन वाक्यों में कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम मैं दौड़ जीतोगे। इफ यू गो टू दिल्ली, यदि तुम दिल्ली जाओगे, यू विल सी द रेड फोर्ट, तुम लाल किला देखोगे। व्हेन शी कम्स, जब वह आएगी, आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अर्थात पढ़ाने का कार्य उसके आने पर निर्भर है। यह कार्य पूरा होगा, ये शर्त होगी, अर्थात वो आएगी तो पढ़ाएगा। अनलेस ही आस्क्स, आई विल नॉट लैंड हिम मनी, यदि वह नहीं कहेगा तो मैं उसे धन उधार नहीं दूंगा या रुपए उधार नहीं दूंगा। टिल इट रेन्स दे विल नॉट कम, वर्षा होने तक वे नहीं आएंगे, या जब तक वर्षा होगी तब तक वे नहीं आएंगे। इसका पैटर्न नंबर दूसरा भी है। पहले हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जो रिजल्ट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, परिणाम वाला वाक्य है, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते थे। अब हम ये देखेंगे कि दोनों वाक्यों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस और ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस, अर्थात दोनों वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। अथवा परिणाम वाले वाक्य में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। इफ यू टेल ए लाई, यदि तुम झूठ बोलोगे, आई डू नॉट बिलीव यू, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा। व्हेन आई मीट माई फ्रेंड, जब मैं मेरे मित्र से मिलूंगा, वी गो फॉर ए पिकनिक, हम भ्रमण पर जाएंगे। कंडीशन शर्त दी हुई है, इफ यू विन ए लॉटरी, तुम सर जीतोगे, तो दूसरे वाक्य में यू विल बाई ए कार। ये वैन है, शर्त वाला वाक्य ये है। वैन ही मिसेज ए बस, ये विल टेक, दूसरे में दूसरे इंडेफिनाइट भर देंगे, ये विल टेक ए टैक्सी। इफ फादर गोज टू मार्केट, यदि पिताजी बाजार जाएंगे, आई शैल गो विथ हिम, मैं उनके साथ जाऊंगा। यू विल गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इसमें ये रिजल्ट क्लॉज है,
तो इफ वाला वाक्य है इफ यू, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म भर दो स्टडी। इफ यू स्टडी रेगुलर, यदि तुम नियमित अध्ययन करोगे तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इफ शी फ्लाइज कंडीशनल है, दूसरा आएगा इट विल गो हाई। इफ शी फ्लाइज काइट, यदि वो पतंग उड़ाएगी तो बहुत ऊंची जाएगी। रवि, अब इसमें इफ ये आ गया, इफ टीचर गेट्स एंग्री, यदि अध्यापक जी नाराज होंगे तो रवि विल गेट पनिशमेंट, रवि को सजा मिलेगी। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूर्य चमकेगा, द क्लाउड्स विल गो अवे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।